वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चले लाखों से सेल्फी वीआईपी दर्शन को लेकर भिड़े गार्ड और युवक। मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने दुष्ट श्रद्धालुओं के साथ जमकर मारपीट की है। लखीमपुर खीरी में दबंगों ने देसी शराब की दुकान में घुसकर दुकानदार को जमकर पीटा है। शराब में नशा कम होने के चलते दुकानदार की लात घूंसों से पिटाई की गई है। गोरखपुर के चौरी चौरा में हादसे को दावत देती हुई तस्वीरें आई सामने। सड़क टूटी, पुलिया नजर आई। सड़क के दोनों तरफ 7 फीट गहरे गड्ढों से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। हमीरपुर में महिला पहलवान ने महज 30 सेकंड में पुरुष को पटखनी दे दी। पुरुष पहलवान यहां पर पहुंचा था। दरअसल महिला पहलवान को कोई जोड़ीदार नहीं मिला, जिससे पुरुष पहलवान के साथ ही उसकी कुश्ती करवा दी गई। बहराइच में घर से खेत जा रही बच्ची पर बाघ ने हमला कर दिया। बच्ची की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ नजर आया। देवरिया में भटवालिया बिजली विभाग के वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। वर्कशॉप में रखा गया था ट्रांसफार्मर का तेल। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ। ग्रिल तोड़कर नीचे खाई में गिरी बेकाबू गाड़ी, 6 लोग घायल। आगरा से नोएडा जा रही थी गाड़ी। जेवर थाना क्षेत्र में दयातनपुर के पास घटना हुई है। फतेहपुर में यात्रियों से भरी प्राइवेट बस खाई में पलट गई। सामने से आ रहे ट्रक को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। 5 यात्री मामूली रूप से घायल हुए। आगरा के खेरागढ़ थाना क्षेत्र में युवक का लहूलुहान हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सिर में गोली लगने से युवक की मौत हो गई। शव के पास से कारतूस और अन्य सामग्री बरामद की गई। अमरोहा में 17 साल की लड़की की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कानपुर के बैंक में सुरंग बनाकर चोरी का मामला सामने आया है। हिरासत में लिए गए 3 संदिग्ध क्राइम ब्रांच भी जांच में जुटी है। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से 2 बदमाश घायल, कुल 3 बदमाश गिरफ्तार। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहजहांपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 60 लाख की स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 150 ग्राम स्मैक बरामद की गई। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री। लखनऊ में सीएम योगी ने की हाई लेवल बैठक। कानून व्यवस्था, कोरोना और शीतलहर की समीक्षा को लेकर भी यहां पर चर्चा की गई। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। श्रृंगार गौरी केस में हाईकोर्ट में बहस पूरी। नियमित पूजा पाठ की हिंदू पक्ष ने की है मांग। केंद्र सरकार ने 80 करोड़ लोगों को नए साल का तोहफा दिया है। मोदी कैबिनेट ने गरीबों को मुफ्त में अनाज दिए जाने को लेकर बड़ा फैसला किया। राहुल गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने दिए केस दर्ज करने के आदेश। वीर सावरकर पर अभद्र टिप्पणी का है आरोप। भारत जोड़ो यात्रा की दिल्ली में एंट्री। 23 किलोमीटर के सफर के बाद 9 दिन का टेस्ट 3 जनवरी से दोबारा होगी शुरू। नॉर्थ सिक्किम में बड़ा सड़क हादसा। हादसे में 16 जवान शहीद। जेमा इलाके में सेना का ट्रक खाई में गिर गया। 4 जवानों ने रेस्क्यू किया। सिक्किम में हुए सड़क हादसे में ललितपुर का लाल शहीद हुआ है। 22 दिन पहले ही ड्यूटी पर गए थे चरण सिंह। मुजफ्फरनगर के यूसुफपुर गांव के नायक लोकेश कुमार सिक्किम हादसे में शहीद हुए हैं। 9 साल पहले सेना की 25 ग्रेनेडियर्स में हुए थे भर्ती। नॉर्थ सिक्किम हादसे में एटा के शहीद जवान लॉन्स नायक भूपेंद्र सिंह का आज पैतृक गांव में पहुंचेगा पार्थिव शरीर। 2017 में हुई थी भूपेंद्र सिंह की शादी। उन्नाव के नायक श्याम सिंह भी सिक्किम सड़क हादसे में शहीद हुए। बेस कैंप से फोन कर परिजनों को सूचना दी गई। श्याम सिंह के शहीद होने पर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। सिक्किम हादसे में शहीद हुए उत्तराखंड के रविंद्र थापा पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील के पैया पौड़ी गांव के रहने वाले थे रविंद्र। प्रदेश के 123 महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की वोटिंग जारी। दोपहर 2 बजे तक होगा मतदान। एबीवीपी और एनएसयूआई में कांटे की टक्कर।
टाइगर सफारी मामले में फरार चल रहे आईएफएस किशन चंद गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। रिजर्व फॉरेस्ट में स्वीकृति से ज्यादा पेड़ काटने का आरोप लगा है। उत्तरकाशी वन विभाग के बाड़ाघाट रेंज के जंगलों में रात भर लगी रही भीषण आग। रात भर धधक धधक कर जलते रहे जंगल। टिहरी जिले में बालगंगा घाटी में एक बार फिर से गुलदार देखे जाने से लोगों में दहशत। अंधेरा होते ही घरों में कैद हो जाते हैं ग्रामीण। इफ्को ने यूपी में जोड़ी नैनो यूरिया की 2 और निर्माण इकाइयां। बरेली में इफ्को आंवला इकाई और फूलपुर प्रयागराज में उत्पादन शुरू। देवरिया में गरीबों के राशन पर कोटेदार डाल रहे हैं डाका। जिला पूर्ति विभाग के औचक निरीक्षण में हुआ है खुलासा। मथुरा पुलिस की सक्रियता से लौटी मां की मुस्कान। पुलिस ने 1.25 घंटे में ही लापता बच्चों को खोज निकाला। अर्नब और डुग्गू के अपहरण की सूचना से मच गया था बवाल। हमीरपुर में डीएम और एसपी ने मुख्यालय स्थित सभी रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। जिला अस्पताल के महिला और पुरुष रैन बसेरों में पलंग डलवाने के लिए निर्देश दिए। अलाव के हालातों का भी जायजा लिया। मुजफ्फरनगर में बढ़ती ठंड के बीच रात को सड़कों पर उतरे प्रशासन के अधिकारी। खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों को बांटे कंबल। रैन बसेरों में सोने की अपील भी उनसे की गई। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बीच आगरा में वैक्सीन की डोज की कमी। कोविशील्ड और बच्चों की वैक्सीन का स्टॉक खत्म। कोवैक्सीन की बची डोज को फ्रंटलाइन वर्कर्स को देने की तैयारी। नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी में रहीस जादू की स्टंटबाजी। फॉर्च्यून से ड्रिफ्ट मारते हुए दिखे वीडियो वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया। थाना सेक्टर 126 का मामला। फतेहपुर में छेड़खानी के विरोध में नाबालिग की पिटाई। आरोपी मंचले ने डंडे से लड़की को पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज न करने का आरोप लगाया है। लखनऊ में राजाजीपुरम में स्कूली छात्रों और बाहरी लड़कों में मारपीट का वीडियो वायरल। मारपीट में एक छात्र लहूलुहान हो गया। महोबा में स्कूल में भूत प्रेत के साय की अफवाह। छात्राओं के झाड़ फूंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पनवाड़ी विकास खंड के कन्या प्राथमिक विद्यालय महुआ का मामला। कौशाम्बी में हीरो एजेंसी में लाखों की चोरी। 50,000 कैश, मोबाइल, लैपटॉप चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। मुजफ्फरनगर में कचहरी परिसर में हंगामा। फरार प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी के पिता को पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। औरैया में युवक के असलहा को लेकर डांस करने का वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। डीजे पर हाथों में असलहा लेकर डांस करते दिखे। गोंडा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। युवक को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। गौतम बुद्ध नगर में यमुना अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। झाझर गांव में 200 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक्शन। अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। मदायूं में अवैध पार्किंग, डग्गामार वाहन और अवैध अतिक्रमण को लेकर अभियान। बुलडोजर से हटाया गया अतिक्रमण। नोएडा के सेक्टर 168 से चोरी हुई कार के चारों टायर। समाजवादी ने ट्वीट कर ली चुटकी। समाजवादी पार्टी की ओर से दरअसल ये चुटकी ली गई। टायर चोरी का वीडियो वायरल हुआ था। गोंडा में मसौलिया चौराहे पर भीषण सड़क हादसे में कार चालक की मौके पर मौत। डंपर और कार की हुई थी टक्कर के बाद कार के पर खच्चे उड़ गए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गद्दे के गोदाम में लगी आग। 2 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। देर रात 2 बजे की घटना। बहराइच में विशेषगंज थाने में तैनात महिला आरक्षी की संदिग्ध मौत। घर में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला महिला का शव। देवरिया में पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। ट्रक से गोवंश लाद कर बिहार ले जाने की मिली थी सूचना, जिसके बाद कार्रवाई की गई। सीतापुर में धर्मांतरण कराए जाने को लेकर आयोजित हुई सभा। धर्मांतरण को लेकर भारी संख्या में लोगों को बुलाया गया। बजरंग दल पुलिस के साथ मौके पर मौजूद रहा। महिला समेत 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया।
संभल में ट्रिपल तलाक हलाला से पीड़ित महिला का पति गिरफ्तार। 4 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। पीड़िता बोली, मोदी योगी के बनाए कानून से इंसाफ मिला है। मेरठ में नौकरी के नाम पर ठगी का धंधा चलाने वाले रैकेट का पर्दाफाश। महाठग गैंग ने बेरोजगार लोगों से की ठगी। एसटीएफ और मेरठ पुलिस ने कॉल सेंटर पर छापा मारकर तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। गाजीपुर में पुलिस ने हत्यारोपी को किया अरेस्ट। बीएसएफ जवान की पत्नी की निर्मम हत्या का आरोप है। पिस्टल चोरी का विरोध करने पर 26 सितंबर को हुई थी हत्या। पुलिस ने चोरी की गई पिस्टल भी बरामद कर ली है। सहारनपुर में रामपुर मनिहारन पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध हथियारों के साथ युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लखीमपुर खीरी में सिपाही गोलीकांड में मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद। परिजन को प्रशासन की ओर से 5 लाख रुपए का चेक दिया गया है। बस्ती में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। 2 पॉट वाले टॉयलेट का कायाकल्प शुरू। दोनों पॉट को तोड़कर अलग अलग बीच में दीवार बनाकर अलग अलग वॉशरूम बनाए गए। हरदोई में अस्पताल में गंदगी देखकर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की। डीएम एमपी सिंह ने 100 शैय्या अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्त व्यस्त रखे अभिलेख देखकर नाराजगी भी जताई है। अयोध्या में प्रभावी किया जाएगा इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एसएसपी की बैठक में लिया गया फैसला। कानपुर में स्पेशल चाइल्ड केयर सेंटर खोला गया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उद्घाटन किया। नोएडा से ट्रेनिंग लेने के बाद इस सेंटर का उद्घाटन किया गया। शाहजहांपुर के ग्रामीण इलाकों में डीएपी और यूरिया खाद की किल्लत। घंटों की मशक्कत के बाद किसानों को एक बोरी खाद नसीब। नोएडा में बार संचालकों के साथ पुलिस की अहम बैठक। सेक्टर 18, डीएलएफ मॉल और गार्डन गैलेरिया समेत कई जगहों पर पुलिस की चौकसी। 40 से ज्यादा बार संचालकों पर नजर रहेगी।